नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत पंचायतनामे की कड़ी में आज पहुंची है जिले के महाराजगंज प्रखंड के सारंगपुर पंचायत में। यहां पर हम लोग मिलेंगे, यहां के बड़े ही कद्दावर समाज सेवी हैं और पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार जी। ये लगातार, चाहे 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, लगातार गरीबों, वंचितों, मजलूमों, असहायों के सेवा के लिए परमानेंट तैयार रहते हैं। और इसका नतीजा है कि ये क्षेत्र में बड़े ही लोकप्रिय हैं और इन्हें इस बार यहाँ के लोगों ने आग्रह किया है और इस बार इन्होंने अपनी त्रिस्तरीय पंचायत में दावेदारी ठोकी है। मुखिया पद से सारंगपुर से उम्मीदवार हैं और यहाँ के लोगों का विश्वास जीतने में ये कामयाब हुए हैं और लोगों के कहने पर ही ये इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी पेश किए हैं। मिलेंगे, जानेंगे कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या प्राथमिकता है चुनाव को लेकर। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार महाराजगंज प्रखंड के सारंगपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूं और मैं अपने पंचायत के तमाम अभिभावक, माता, बहन और नौजवान साथियों को चरण स्पर्श करके यह विनती और नम्र निवेदन करूंगा कि इस बार की चुनाव सारे चुनावों से अलग है। इस बार आप लोग एक नेता नहीं, एक बेटा को चुने और मैं बेटा बन के आप लोगों के बीच आप लोगों का आवाज़ बनूंगा और आप लोगों का हर दम, किसी भी वक्त, किसी भी समय सेवा करने से बेहिचक काम करते रहूंगा। मुखिया जी का, मुखिया पद का आप प्रत्याशी हैं और इस बार पंचायत चुनाव अगले माह होने हैं। आपने क्या क्या योजना बनाई है और कौन कौन सी प्राथमिकता होगी गरीबों के लिए आपके? सारंगपुर पंचायत, जब से सारंगपुर पंचायत का गठन हुआ है उस समय से लेकर के अब तक सारंगपुर पंचायत के लोग विकास के नाम से वंचित रहे हैं, विकास के नाम को नहीं जानते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न इंदिरा आवास है, न वृद्धा पेंशन है, न नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता है, न रास्ता है। यहाँ तक कि जो जल नल का जो कार्य हुआ है वह पूर्ण तरह से खत्म है। यहाँ पर जिले में और आपके प्रखंड, आपके पंचायत में लगातार लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत जो नल जल योजना के कार्य हुए हैं, जल नल हरियाली की जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, आवास का जो योजना है, सभी योजनाओं में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली और कमीशनखोरी व्याप्त है। इसके लिए आपने कहीं आवाज उठाई, शिकायत वगैरह किया है? मैंने सिवान जिला के जिलाधिकारी को भी मैंने पत्र लिखा, उनसे जा कर के भी मिला कि हमारे जो भी 17 वार्ड हैं सारंगपुर पंचायत में, उनको फंसाने का काम बीडीओ और मुखिया के तहत किया जा रहा है। उनसे पैसा लेकर के हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया अपने चहेतों को ठेका टेंडर दिलवा करके पैसा हड़पने का काम किए हैं और कोई भी जल नल ऐसा नहीं है कि जो कि पूर्ण तरीका से कार्यरत हो। यहाँ तक कि मुख्यालय से जो जांच करने अधिकारी आए उनको पैसा दे करके, किसी के दरवाजे पर बैठा करके, भोजन चाय दे करके और उन लोगों से साइन करा लिया गया कि यहाँ पर कार्य बढ़िया हुआ है। एक चीज और, चुनाव बहुत नजदीक है। आपके यहाँ बात चुनाव में विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो शराब, पैसा, मुर्गा, जाति धर्म का छलवा दिखा करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास होता है। इसे लोकतंत्र के लिए आप कैसा मानते हैं? एकदम ये बात सही है, लेकिन इस बार सारंगपुर पंचायत के नौजवान, बुजुर्ग, असहाय, गरीब, ये सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि न दारू लेंगे, न पैसा लेंगे, न मुर्गा लेंगे। इस बार अगर हम उम्मीदवार चुनेंगे तो उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो चोर नहीं हो, बलात्कारी नहीं हो, क्रिमिनल नहीं हो, दबंग नहीं हो। उन लोगों का कहने का मतलब है कि हमें हायर क्वालिफाइड, हमारी वैसा मुखिया चाहिए जिसके बात को सारे पदाधिकारी सुने और वैसा मुखिया ने इकट्ठा होकर के हमसे एक सुर में लोगों ने कहा कि इस बार न मुर्गा लेंगे, न दारू लेंगे, न पैसा लेंगे। इस बार हम लोग आपका साथ देंगे और इस बार हम लोग आपको सेवक बनाएंगे। जो पैसा और दारू देने आएगा उसका दारू भी लेंगे, पैसा भी लेंगे और उसको नकार देंगे। सारंगपुर पंचायत में यह स्थिति बना हुआ है कि डीके सारंगपुर में
6 महीना रोड बने हुए नहीं हुआ, वहां रोड टूट गया। मुखिया वहां जाकर अनाप शनाप बोले, वहां के लोगों ने अपने बेटा को याद किया, मैंने पहुंचा और अविलंब उसको अपने माथे से माटी को भर करके वहां रास्ता चलने के योग मैंने बनाया। जिन लोगों के पास कल नहीं है, लोगों ने पीड़ा रखा, मैंने कल हलवाने का काम किया। एक सारंगपुर पंचायत में उसरी गांव में एक ऐसी वृद्ध औरत थी जो इस कड़ाके की ठंड में साड़ी तान करके अपने परिवार के साथ रहती थी। मैंने जब उनको देखा, कहा कि पहले वोट हटाइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका अगर जब तक घर नहीं बना दूंगा तब तक एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। और 48 घंटा तक बिना खाए पिए रह करके उनका घर बनवाने का मैंने काम किया। मैं सारंगपुर पंचायत के जनता से आग्रह करता हूँ कि इस बार अपने बेटा को आप लोग चुनिए और बेटा आप लोगों के बीच रह करके एक एक कार्य को करेगा। और सारंगपुर पंचायत में जितना भी जल नल, बहाली, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, ये जितने में फर्जीवाड़ा हुआ है, सबका उच्च अधिकारी के तहत जांच किया जाए और जांच करके गरीबों का हक उनके पास पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो दोस्तों, दर्शकों ने देखा आप लोगों ने, ये थे डॉक्टर आशुतोष कुमार। बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने अपने ग्राम के ग्रामीणों के लिए। ग्रामीणों का जो हक हकूक छीना गया है, उनके साथ धोखेबाजी की गई है, कमीशनखोरी, धांधली और भ्रष्टाचार जो पंचायत में व्याप्त है, उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसकी उच्च स्तरीय जांच का इन्होंने विश्वास दिलाया है। यदि यहाँ की जनता ने इन्हें जनादेश दिया, मुखिया बनाया, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जितने भी दलाल हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग घोटालों के जिम्मेदार हैं, उन्हें जेल की हवा खानी होगी। वो सभी लोग जेल जाएंगे और ये बेटा नेता नहीं, बेटा बन के पंचायत की सेवा करेंगे और गरीबों के हक हकूक के लिए इन्हें जो भी करना होगा करेंगे। आज भी ये कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, चाहे गरीबों के घर की बात हो, गरीबों के दुख दर्द की बात हो, गरीबों को खाना मुहैया कराना हो, आवास मुहैया कराने हो, ये अपने संसाधन से जिस लायक हैं उस लायक की वो सेवा करते हैं। और ये सेवा का संकल्प लेकर के इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी दमदारी पेश की है और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान।